हमारा वंदन लो स्वीकार, हमारा वंदन लो स्वीकार, वंदन लो स्वीकार हमारा, बालू मात दुलार हमारा, वंदन लो स्वीकार हमारा, वंदन लो स्वीकार। महाप्रज्ञ प्रभु की प्रज्ञा से प्रज्ञा दीप जलाएंगे, ज्ञान चेतना के प्रकाश से ज्योतिर्मय बन जाएंगे। जय हो महाप्रज्ञ की करुणा के अवतार हमारा, वंदन लो स्वीकार हमारा, वंदन लो स्वीकार। कालू कर से बने महात्मा, तुलसी कृपा महाज्ञानी, आत्मा के अंतस्थल में जा योगी बने महाध्यानी। जय हो महाप्रज्ञ की टमकोरी अनगार हमारा, वंदन लो स्वीकार हमारा, वंदन लो स्वीकार। हो तनाव से मुक्त आदमी, दिया जगत को प्रेक्षा ध्यान, भावी पीढ़ी हो संस्कारी, शिक्षा हित जीवन विज्ञान। जैन योग के पुनरुद्धारक, जिन शासन श्रृंगार हमारा, वंदन हो स्वीकार हमारा, वंदन हो स्वीकार। जन्म शताब्दी वर्ष मनाए, कर चरण में श्रद्धार्पण, महाश्रमण गुरु पावन सन्निधि, हर्षित है जन जन का मन। आओ आओ प्रभुवर आओ, भक्तों की मनोहार हमारा, वंदन लो स्वीकार हमारा, वंदन लो स्वीकार। वंदन लो स्वीकार हमारा, बालू मात दुलार हमारा, वंदन लो स्वीकार हमारा, वंदन लो स्वीकार। बहुत आभार अनूप भाई, बहुत आभार। क्या मधुर भजन आपने पूरा एकदम हम सबको जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इस वक्त लाइव हैं हमारे साथ, उन सबको रससिक्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आचार्य श्री के बहुत सारे विचारों की छाया इस भजन में आंदोलन करती दिखाई दी। उनके विचार, उनके प्रवचनों और उनका जो भी जीवन दर्शन है वो उनकी पुस्तकों के रूप में सुलभ होता है। संतों की काया कभी पृथ्वी से विदा नहीं लेती, उनकी यश काया सदैव जीवित रहती है। और विचार संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है वक्तृत्व। आचार्य महाप्रज्ञ जब किसी विषय को समग्रता से और समदृष्टि से विश्लेषण करके जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि सैकड़ों पृष्ठ पढ़कर भी आपको उतना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जितना उनका एक प्रवचन सुनने से आपको हो जाता है। उनकी भाषा साहित्यिक है, शैली सरस है, सरल है और केवल युगीन समस्या का ही सही सटीक समाधान नहीं देते, उसके साथ अपनी प्राचीन अध्ययन को एक साथ मिलाकर एक नवनीत प्रस्तुत करते थे। उनके प्रवचनों में बहुत सारे लोगों के जीवन की दशा बदली। वे एक लोकप्रिय प्रवचनकार थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी के विचारों में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले मेरे एक बहुत आदरणीय बड़े भाई और 3 दशकों से जिनका और मेरा परिचय है, जिनकी राजनीति के प्रारंभिक दिनों से और मैं अपने काव्य पाठ के प्रारंभिक दिनों से हम दोनों एक दूसरे के सानिध्य में रहे हैं और इस समय भारत के एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर वे आसीन हैं और अपने अद्भुत कौशल से उसे संचालित कर रहे हैं। मैं स्वागत कर रहा हूं भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिड़ला जी को। आइए ओम बिड़ला जी निवेदन करना चाहते हैं आचार्य महाप्रज्ञ के विषय में। हम स्वागत करते हैं भारत के लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिड़ला जी का। स्वागत है आपका ओम जी। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री जैन धर्म के महान संत तथा भारतवर्ष की महान विभूति थे। समकालीन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज तथा स्वस्थ अर्थव्यवस्था का सूत्र संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। आचार्य श्री ने अपने जीवन में हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर एकता, अहिंसा व सद्भावना की प्रेरणा दी है तथा अनगिनत लोगों को तामसिक प्रवृत्तियों को त्यागने का संबल प्रदान किया।
व्यवस्था व प्रतिस्पर्धा के इस युग में आचार्य श्री का प्रतिपादित प्रत्याध्यान हमें आत्मविश्वास, धैर्य व भावनात्मक संतुलन देता है, जो व्यक्ति और समाज के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर ने हमें अहिंसा, परमो धर्म और जियो और जीने का संदेश दिया है, जो सदैव प्रासंगिक है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के विचार हमें उन्हीं संदेशों को आत्मसात करते हुए सामाजिक एकता व विश्व शांति की दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित करते हैं। वर्तमान में संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से प्रभावित है। मुझे खुशी है कि विपरीत परिस्थितियों में जैन समाज ने आचार्य श्री के बताए गए मार्ग पर चलते हुए पीड़ित मानवता की सेवा का उत्कृष्ट कार्य किया है। कोरोना की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में हमारे दायित्व और अधिक बढ़ जाते हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में मानव सेवा के कर्म को निभाते हुए हम निरंतर संयम और अनुशासन के मार्ग पर चलते हुए हम राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें। यही आचार्य श्री के जन्म शताब्दी पर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम बहुत आभारी हैं कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने अपना समय निकाला हम सबसे जुड़ने के लिए और आचार्य श्री के संबंध में अपने विचारों से हमें अवगत कराया। आचार्य महाप्रज्ञ ने अपने जागृत युग बोध और अतीन्द्रिय प्रज्ञा से युग में एक नया अध्याय जोड़ा। जैन आगमों के शोधपूर्ण संपादन में आचार्य महाप्रज्ञ की सूक्ष्म विधा, व्यापक अध्ययन और बहुश्रुत व्यक्तित्व बहुत सहायक बना। उनके द्वारा संपादित आगम प्राच्य विद्या एक महत्वपूर्ण धरोहर है। प्राचीन आगम आयारों पर भाष्य का आलेखन करने वाले आचार्य महाप्रज्ञ प्रथम व्यक्ति है। संस्कृत भाषा में सुविशाल ग्रंथ आचारांग भाष्यम, भाष्य परंपरा के इतिहास का एक ऐसा अभिलेख है जो शताब्दियों तक मानक रहेगा। जैन परंपरा की विलुप्त ध्यान पद्धति को प्रेक्षा ध्यान नामक ध्यान पद्धति के रूप में दोबारा जीवित करने, पुनर्जीवित करने में आचार्य महाप्रज्ञ ने इस युग को एक अमूल्य उपहार दिया। स्वयं द्वारा स्वयं की खोज में वे स्वयं की ही प्रयोगशाला बन गए। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान पद्धति उनकी जीवन पोथी का एक ऐसा स्वर्णिम पृष्ठ बन गया है जिसमें मानवीय चेतना के अभ्युदय का महान ध्येय निहित है। अभिमोद, आइए अब मैं पुनः एक बार चलता हूं। मैंने जैसा उनसे अनुरोध किया था कि वे हमारे साथ बने रहें। आचार्य जी के सम्मान में एक और प्रस्तुति देने के लिए विश्व प्रसिद्ध गायक और हमारे मित्र श्री दलेर मेहंदी जी अभी बने हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे आचार्य श्री का स्मरण करें। आप सब भी इनका स्वागत करें। स्वागत है दलेर बाजी, पुनः आपका स्वागत है। महिमा गाएंगे हम तो, ध्यान लगाएंगे हम तो, महिमा गाएंगे हम तो, ध्यान लगाएंगे हम तो, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं। अखियां प्यासी रहे बड़ी उदासी, एक बार दर्शन दे दो। अखियां प्यासी रहे बड़ी उदासी, एक बार दर्शन दे दो। महिमा गाएंगे हम तो, ध्यान लगाएंगे हम तो, महिमा गाएंगे हम तो, ध्यान लगाएंगे हम तो, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं। दिल मंदिर मेरा तुझे करना बसेरा, मेरी चाह तू ही है। दास अरदास कर चरणों में वास, मेरी राय ये ही है। महिमा गाएंगे हम तो, ध्यान लगाएंगे हम तो, महिमा गाएंगे हम तो, ध्यान लगाएंगे हम तो, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं। अखियां प्यासी रहे बड़ी उदासी, एक बार दर्शन दे दो। अखियां प्यासी रहे बड़ी उदासी, एक बार दर्शन दे दो। महिमा गाएंगे हम
तेरे ज्ञान का प्रकाश करे, प्रज्ञा के दीप जले, दिनों का उद्धार करे, सपने साकार करे, भक्तों की आशा फले। महिमा गाएंगे हमको, ध्यान लगाएंगे हमको, महिमा गाएंगे हमको, ध्यान लगाएंगे हम तो, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं। अखियां प्यासी रहे बड़ी उदासी, एक बार दर्शन दे दो, अखियां प्यासी रहे बड़ी उदासी, एक बार दर्शन दे दो। महिमा गाएंगे हमको, ध्यान लगाएंगे हमको, महिमा गाएंगे हमको, ध्यान लगाएंगे हम तो, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं, कि हम तेरा नाम 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 जपते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दलेरपा जी, आपकी ये संगीत में प्रस्तुति हमें आचार्य महाप्रज्ञ जी के थोड़ा और पास ले आई है। आचार्य श्री ने जहां अणुवृत्त का दार्शनिक स्वरूप प्रस्तुत किया, वहीं इस देश की और इस विश्व की भावी पीढ़ी को सशक्त, स्वस्थ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जीवन विज्ञान के माध्यम से सर्वांगीण विकास की एक परिकल्पना भी प्रस्तुत की। सैकड़ों सैकड़ों शिविरों के दौरान चलने वाले उनके प्रयोग और उससे आने वाला सकारात्मक परिणाम उनकी उपयोगिता और उनकी महत्ता के स्वयंभू साक्ष्य बन रहे हैं। अहिंसक मूल्यों की प्रतिष्ठापना एवं हिंसक समस्याओं से संतृष्ट ये जो दुनिया है, ये जो समाज है, जो देश है, जो विश्व है, इसमें शांति की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में अहिंसा प्रशिक्षण और स्वस्थ अर्थव्यवस्था के चिंतन ने सापेक्ष अर्थशास्त्र की अवधारणा को एक नया आकार दिया। उनके जीवन दर्शन से पूरे विश्व में अनुयायी बने और वे उनसे प्रभावित रहे। हमारा सौभाग्य है कि देश के माननीय राष्ट्रपति और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने, महामहिम ने आचार्य महाप्रज्ञ जी के शताब्दी जन्मोत्सव समारोह के लिए अपने विचार हमें भेजे हैं। आइए हम इन दोनों महामहिम विभूतियों के विचारों को सुनते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आचार्य महाश्रमण जी के सानिध्य में जैनाचार्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी का समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। बिहार के राज्यपाल के रूप में मुझे आचार्य महाश्रमण जी के कार्यक्रमों में सहभागी होने का सुअवसर भी मिला। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक आध्यात्मिक विभूति होने के साथ साथ दार्शनिक, लेखक एवं कुशल वक्ता भी थे। वे जनमानस को सत्य, अहिंसा और नैतिकता के मार्ग पर चलने तथा विनम्र और आत्मानुशासित होने की शिक्षा दिया करते थे। आचार्य महाप्रज्ञ की जन्मशती उनकी शिक्षाओं तथा उनके द्वारा प्रतिपादित जीवन मूल्यों को अपनाने का उत्तम अवसर है। 17 से 19 जून 2020 तक आयोजित आचार्य महाप्रज्ञ जी के जन्म शताब्दी समापन समारोह के अवसर पर आचार्य महाश्रमण की पावन उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी। उनके सानिध्य में आयोजित इस समारोह की सफलता की कामना करते हुए मैं जन्म शताब्दी कार्यक्रम के सभी आयोजकों को बधाई देता हूं। मुझे ये जानकर अत्यंत हर्ष हुआ कि जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा द्वारा राजस्थान के एक गांव में जन्मे जैन श्वेतांबर तेरापंथ के 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जन्म के 100 वर्ष संपन्न होने के पावन अवसर पर आगामी 19 जून 2020 को एक भव्य डिजिटल समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सराहनीय प्रयास है। आचार्य महाप्रज्ञ जी विश्व भर में जैन धर्म के चिंतकों में अग्रणी स्थान रखते हैं। आचार्य श्री तुलसी जी के मार्गदर्शन में महाप्रज्ञ जी की शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। आचार्य महाप्रज्ञ जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे भारतीय तथा पश्चिमी धर्म व दर्शन के प्रसिद्ध अध्येता हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा दी गई अहिंसा की प्रेरणा सफल व कारगर सिद्ध हुई। आचार्य महाप्रज्ञ जी की प्रेरणा से डॉक्टर कलाम ने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए जहां अस्त्र शस्त्र की शक्ति को संगठित करने पर जोर दिया, वहीं अमन एवं शांति के लिए अहिंसा को भी तेजस्वी बनाया। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के समस्त पदाधिकारियों के उज्जवल भविष्य हेतु अपनी शुभकामनाएं और शुभाशंसाएं प्रेषित करता हूं तथा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जन्म के 100 वर्ष संपन्न होने के पावन अवसर पर
आयोज्यमान डिजिटल समारोह की सफलता की कामना करता हूं। अभी हमने श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति भारत के माननीय महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी के विचार सुने। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने अपने विचार हम सब दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाए। जीवन के 9वें दशक में आचार्य महाप्रज्ञ ने अहिंसक चेतना का जागरण और नैतिक मूल्यों का विकास, इन दो उद्देश्यों के साथ देश के अनेक प्रांतों में अहिंसा यात्रा की। इस यात्रा में हिंदू मुस्लिम विकास की दृष्टि से किए गए सघन प्रयास आचार्य महाप्रज्ञ की असीम करुणा और मानवीय एकता की अनुभूति का दिग्दर्शन कराने वाले थे। अणुव्रत प्रेक्षा ध्यान एवं जीवन विज्ञान के साथ साथ अहिंसा प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रशिक्षण के जो कार्य हुए, उससे सुंदर भारत के विकास का अभ्युदय का नया सपना आकार लेने लगा। अहिंसा यात्रा के विभिन्न पड़ावों में उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के 16 धर्म गुरुओं एवं विश्व विभूति और भारत के अभूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ देश की विभिन्न समस्याओं पर गहरा मंथन किया और जिसके निष्कर्ष, जिसकी निष्पत्ति, जिसके नवनीत के रूप में एक आध्यात्मिक घोषणा पत्र तैयार किया गया। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति जी। हमारा सौभाग्य है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे इस अवसर पर एक गीत प्रस्तुत करें और आचार्य महाप्रज्ञ जी का सादर स्मरण करें। कविता जी, स्वागत है आपका। योगेश्वर के चरण कमल में, योगेश्वर के चरण कमल में श्रद्धा शीश झुकाए, योगेश्वर के चरण कमल में श्रद्धा शीश झुकाए। मन मंदिर में महाप्रज्ञ का पल पल ध्यान लगाए, योगेश्वर के चरण कमल में श्रद्धा शीश झुकाए। मन मंदिर में महाप्रज्ञ का पल पल ध्यान लगाए, योगेश्वर के चरण कमल में। कोमल काया मोहक माया, हित कर सुख कर साया, हो जो भी आया प्रेम लुटाया, अपना उसे बनाया। मानवता के महामसीहा, मानवता के महामसीहा, मानव मानव गाए, योगेश्वर के चरण कमल में। जिन शासन की सेवा करके गरिमा बहुत बढ़ाई, हो कितने कितने अवदानों की देते गूंज सुनाई। तुम अदृश्य हो भले जहां में, यश सौरभ महकाए, योगेश्वर के चरण कमल में। तुलसी पट धर महाप्रज्ञ ने वर वरदान दिया है, तुलसी पट धर महाप्रज्ञ ने वर वरदान दिया है, हो महाश्रमण सा मालिक
योगीश्वर के चरण कमल में श्रद्धा शीश झुकाए, मन मंदिर में महाप्रज्ञ का पल पल ध्यान लगाए। योगीश्वर के चरण कमल में, योगीश्वर के चरण कमल में श्रद्धा शीश झुकाए। मैं अक्सर कवि सम्मेलनों के संचालन में यह बात कहता हूं कि कविता शब्द में ही कविता की व्याख्या छुपी हुई है। कैसे कविता वी से विचार और ता से तालमेल, जो कविता वैचारिक तालमेल के साथ प्रस्तुत हो उसी को जन समाज स्वीकार करता है। कविता जी, इस खूबसूरत गीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आचार्य महाप्रज्ञ जी के सम्मान में ये मधुर गीत प्रस्तुत किया। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने समय समय पर अनेक राष्ट्रीय, सामाजिक, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान में भी और सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने अनेक राजनेताओं, धर्मगुरुओं, शिक्षाविदों और पत्रकारों के साथ संवाद किया और यह प्रक्रिया सतत रखी। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के मन प्राण में बसने वाले एक अप्रतिम व्यक्तित्व जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके साथ उन्होंने गहन विचार विमर्श किया। और ये दो ज्योतिपुंज जब मिले तो इन्होंने एक नई आभा का निर्माण किया। एक संयुक्त रूप से इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द फैमिली एंड द नेशन। इन दोनों महापुरुषों का समाज के लिए योगदान एक इतिहास बन गया है। आचार्य महाप्रज्ञ जी को याद करने के इस पावन अवसर पर अब हमारे साथ जुड़े हैं बॉलीवुड के एक ऐसे गायक, मेरे मित्र और बड़े लोकप्रिय गायक, प्रस्तुतिकर्ता, जिनके कंठ से ही दर्शन और धर्म शोभा देता है। हमारे इस समय के गायकों में वे मानक माने जाते हैं जब किसी धार्मिक और आध्यात्मिक विषय पर कुछ गुनगुना कर सुनने का मन। जी, आप समझ गए होंगे, मेरा आशय है बॉलीवुड के सूफी गायक श्री कैलाश खेर जी से। कैलाश भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस अवसर पर। और इस अवसर को कैसे आप विशेष बना रहे हैं, महाप्रज्ञ जी के साथ आपका कैसा संवाद रहा, इस कथन से प्रारंभ करते हुए आपको सुनाएं। एक ऐसे महापुरुष जिनका जन्म मानवता के उद्धार के लिए ही हुआ है और वरदान बन गया इस पृथ्वी पर, एक ऐसे साधक, एक ऐसे शिक्षक, एक ऐसे दार्शनिक, एक ऐसे प्रतिष्ठित प्रेरक, जिन्होंने न केवल आत्मा के दर्शन को व्याख्यान करके बताया परंतु आत्मसात किया और लाखों युवाओं के, लाखों मनुष्यों के प्रेरक बने। ऐसे आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष पर परमार्थ के प्रारूप, पुरुषार्थ के पर्याय, ऐसे महान व्यक्ति के चरणों में मैं अपना संगीतमय नमन अर्पित करता हूँ। मुक्त होने की पिपासा ले अधर में एक योगी ने लिया अवतार छाँव थी आकाश की गोदी धरा की, अब अनाहत नाद गूंजा था सुहावन। शुभ्रता टप टप टपकती और प्रज्ञा झिलमिलाती, शुभ्रता टप टप टपकती और प्रज्ञा झिलमिलाती। चंद्रमाओं से अमलतम, सागरों से भी गहनतम, चंद्रमाओं से अमलतम, सागरों से भी गहनतम। दिव्य श्री महाप्रज्ञ गुरुवर, दिव्य श्री
महाप्रज्ञ गुरुवर। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश भाई, आपने ये जो गीत गाया है इसके माध्यम से एक ऐसे मनीषी को याद किया है जो व्यक्ति नहीं थे, विचार थे। व्यक्ति पृथ्वी छोड़ते हैं, विचार नहीं। उनके विचारों की जो मौलिकता थी, उनके ज्ञान की जो गंभीरता थी और उनके ज्ञान की और अनुभूति का मिश्रण होने के बाद जो प्रखरता उपस्थित होती थी, वो आज भी हम सबको तरंगायित कर रही है। उनकी सूक्ष्मग्राही बौद्धिक दक्षता से प्रभावित होकर हमारे राष्ट्र कवि, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ के भीतर विवेकानंद का दर्शन किया था। दिगंबर परंपरा के प्रभावित व्यक्तित्व आचार्य श्री विद्यानंद जी ने उन्हें जैन न्याय के राधा कृष्णन के रूप में वर्धापित किया। कविवर भवानी प्रसाद मिश्र, बड़े प्रसिद्ध कवि, उन्होंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ को कबीर के रूप में देखा था। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर नथमल टाटिया ने महाप्रज्ञ की पहचान सिद्धसेन के रूप में की थी। देखिए कैसे बड़े बड़े लोग उस समय में, और उन्होंने पहचाना उस उजाले को। तो इतना उज्जवल व्यक्तित्व किसे प्रभावित किए बिना छोड़ देगा। सब उसकी वैचारिक के प्रभाव में आने स्वाभाविक है। मुझ जैसा एक सामान्य कवि उनसे प्रभावित है, उनको प्रणाम कर रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारा सौभाग्य है, भारत के महनीय प्रधानमंत्री और लोकनायक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनके जीवन पर भी आचार्य श्री के प्रवचनों का, उनके सानिध्य का बहुत प्रभाव पड़ा है। आइए हम बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी।